ने नेत्र खोल दिए, बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा जी 100 बार मर जा, मेरो बच्चा तो बच गो। गोदी में लेकर के भवन को चली आई। महाराज लेकिन बच्चा थोड़ो यो, वो तो बाबा बैठे हुआ महाराज ढांचे में। अब पहले बोलते थे, उनने सोच लिया कि बिना बोले नदी के किनारे एकांत भजन कर रहे, और अब तू जिनते बोलेगो तो जाने कितने जन्म धारण करने पड़ेंगे। तू मौन है जा, बोले मत। अब महाराज संत चुप हो गए, बोले न माँ बोले पिता बोले। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण इसे कहां तू हत्या कर आई? अरे पहले बड़ो अच्छो बच्चा बोल तो ना जी। बड़े उपचार करे, सारे उपाय करके हार गए पंडित जी, पर वो नहीं बोला। महाराज बड़े बड़े उपचार से हार गए। जगत गुरु शंकराचार्य ने दिग्विजय कर दिया था भारत का, और वो आ रहे थे भ्रमण करने के लिए। ब्राह्मण ने सुना कि साक्षात शंकर का अवतार शंकराचार्य हैं और वो आ रहे हैं, वो कृपा कर दें तो मेरा बच्चा बोलने लग जाए। महाराज शंकराचार्य आ गए। शंकराचार्य के आगे ब्राह्मणी बच्चा को ले गए और कहा, नाथ ये पहले तो खूब बोलता था, ये नहाने के लिए गई थी परब, जाने क्या हो गया परब में, अब ये बोलता नहीं है। भगवान शंकराचार्य तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने देखा कि बालक कब है, जी तो बूढ़ो बैठे हो जामे। शंकराचार्य जी ने कहा, बोल तो जाएगा ये, लेकिन तुम्हारे मतलब का नहीं है बच्चा। महाराज ब्राह्मण ने कहा, महाराज संग लिवाए जाइयो, एक पुत बुलवाए दे, फिर संग ले जाना आप, हम नहीं चाहते इसको। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि क्यों नहीं बोलता है? ऐसी वाणी बोल तेरे माता पिता और हमको अच्छी लगे। तब वो बालक कहता है, ध्यान देना आप, नाहं मनुष्यो न देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न ग्रही वनस्ति निज बोध रूपम शिवोहम शिवोहम। न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, और न मैं गृहस्थी हूं, न त्यागी हूं, साक्षात सच्चिदानंद अद्वितीय परब्रह्म हूं, कल्याण स्वरूप हूं मैं। ये वाणी सुन करके ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गई। और ये जी तो बोल तो ना हो, वेद के मूल शब्दों का प्रयोग करता है। शंकराचार्य जी ने हंस के कहा, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, महाराज ले जाओ अपने संग। इनका नाम पाद पद्माचार्य हुआ। अच्छा, शंकराचार्य के शिष्य हुए। तो संसार में संगी बांधे जाते हैं। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस के प्रसंग में लिखा है, संगीन के वचन व्याघ्र सर्प इत्यादि को होते हैं, बड़े कठिन वाक्य होता है। कहा करेगो मां जाए के कुआ में गई, ये बात न में कहा धरे हो यार, चल मुआ चल रहे। इन्होंने संग छोड़ दिया, मस्त हो गए जंगल में आकर के। सुखदेव जी कहते, एक शूद्र राजा यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। अरे मनुष्य की दे दो, चाहे बकरा की दे दो, चाहे भैंसा की दे दो, बड़ा भारी घोर अन्याय है ये, किसी शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। आज भी संत ऐसा कहते हैं। कलकत्ता में बकरे काट काट करके धांग लगा दी जाती है और उनके खून से नाली चलती है। देवी के उपासक जाके आचमन लेते हैं, है गई सीधी मुक्ति। अच्छा, भागवत का सिद्धांत है, ये त्वय्य वही दंभिका दम्भ यज्ञेन पशून विशंति तान मुस्मन लोके वैश्य के नरके पतितान। जो मूर्ख अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए यज्ञों में पशुओं का विनाश करते हैं, उन्हें यमराज के दूत यमपास से बांध करके
वैशेषिक नाम के नरक में डालते हैं। ध्यान देना आप लोग। वो मनुष्य की बलि दे रहा था, मनुष्य खुल करके भाग गया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कोई पुरुष लाओ पकड़ करके। कर्मचारी मूर्ख थे, जंगल में मस्ती की छन रही थी, मुखार बिंद पर मुस्कान थी। महाराज उन कर्मचारियों ने देखा या बाबा जी निठल्ला या ले चलो, देवी बड़ी खुश होगी, बड़ी चर्बी है बाबा जी में, बड़ो मोटो ताजो है। महाराज जी ये ज्ञानी थे, पकड़ ले गए, चलिए चले गए। मान अपमान का तो होश नहीं है, ज्ञानियों की रहनी ये है। चले गए महाराज, खिलाया पिलाया, स्नान कराया, पूजा करके खंजर उठाया देवी की बलि देने के लिए। अरे देवी तो ईश्वर होती है बाबा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये बोलती है मंत्र राजमुनि जी, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही, कृष्णम राधा स्वरूपिणम एक ही होते। ये स्त्री पुरुष की संज्ञा तो हम लोगों के अंतःकरण में ये संसार बस रहा है और स्त्री पुरुष बस रहे हैं। तुम्हें अभिमुख करने के लिए सीता और राधा का नाम लिया जाता है। ईश्वर में भेद नहीं होता। किसी महान पुरुष से पूछना है इस विषय को। देवी ईश्वर होती है। उसने देखा कि एक महान महाराज तत्वज्ञ पुरुष को आत्म साक्षात्कार जिनको है, भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ महात्मा की बलि दे करके मेरे को प्रसन्न करना चाहते हैं। खंजर हाथ से छीन लिया, जितने उपासक थे सबके शीश काट दी और महाराज उन शीशों से ठोकरें लगा करके देवी खेलने लगी। भरत जी ने देखा कि ये तो बड़ा चमत्कार हुआ, न खुशी हुई न रंज हुआ। चले आए मैया की जय। चले आए महाराज। इसी प्रकार कुछ समय निकला। धीरे 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 समय चलता गया। ये अपनी मस्ती में सात ही भूमिका के संत थे। ध्यान देना, ज्ञान की 7 भूमिका होती हैं। 7 ही भूमिका में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है और वो संत जिनके हृदय में 7 ही भूमिका होती है, उनकी ये कथा है जिसे सुना रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सुखदेव जी कहते हैं सिंधु सौभीर देश का राजा रहुगण, ये रहुगण जो हिरण का बच्चा था, पहले जन्म में भरत जी ने पाला था। संत के सत्संग से पशु राजा हो गया और पशु के सत्संग से संत पशु हो गए। वो पशु का बालक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण हो गया। सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य। ये महाराज सत्संग करने के लिए वृद्धावस्था में राज का परित्याग करके गंगा सागर पालकी में बैठ करके जा रहा था महाराज कपिल देव जी से सत्संग करने के लिए। इसका मार्ग में ऐसा हुआ, पालकी जो ढो रहे थे सेवक इसके, उन सेवकों में एक बीमार हो गया। राजा ने अन्य सेवकों को आज्ञा दी कि कोई आदमी खोज करके लाओ। होनहार के बसीभूत होकर के इसके कर्मचारी जी महाराज भरत जी को पकड़ लिया। ये बड़ा मोटा ताजा है, अकेला पालकी ढो सकता है, ले चलो पकड़ करके। भरत जी से कहा महाराज चलिए। भरत जी चल दिए। चलिए पालकी कंधे पर रख दी कि चलो पालकी उठा के। महाराज पालकी उठा के चलने लगे। परमहंस ऋषि हैं, पालकी ढोई नहीं, लेकिन
मान अपमान का चित्त में कोई संस्कार नहीं। जब पालकी उठा के चलने लगे तो कोई जीव आ जाता है तो या तो खड़े हो जाते हैं, 3 कहार चलते हैं, एक खड़ा हो जाए तो पालकी घूम जाती है, राजा का मुंह पीछे को हो जाता है। या कोई जीव आता है तो कूद जाते हैं और कूदने में राजा गिरने से बार बार बचता है। महाराज रहुगण को बड़ा भारी क्रोध हुआ और क्रोध होकर के रहुगण ने कहा कर्मचारियों से कि क्या तुमको नहीं पता है, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा जैसे यमराज पापियों की करते हैं, तुम होश से नहीं चलते हो। अन्य कहारों ने कहा राजन हम तो बड़ी अच्छी तरह चलते हैं, ये नया कहार जो आया है ये गलत चलता है, ये कभी कूदता है कभी खड़ा हो जाता है। राजा ने महाराज भरत जी की तरफ देखा, बड़े मोटे ताजे थे महाराज। राजा ने व्यंग किया, ध्यान दे करके सुनना सभी सज्जन। राजा ने कहा कि क्या तेरे को भोजन नहीं मिला है? प्रमतस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणे, जैसे यमराज चिकित्सा करते तू जानता नहीं मैं राजा हूं, भोजन नहीं मिला तेरे को, कमजोरी है तेरे में, क्यों ऐसा चलता है, चिकित्सा कर दूंगा। ये बात सुनकर के महाराज भरत जी बोल गए, इसीलिए संतों ने ऐसा लिख दिया कि ये महाराजा रहुगण पहले जन्म का हिरण का बच्चा था। संस्कार थे महाराज, संस्कारों के कारण ये महामुनि भरत जी बोल गए। जब राजा ने ऐसा कहा तो महामुनि भरत जी ने कहा राजन तुम्हारे वचनों का मेरे से कोई संबंध नहीं है। बड़े ध्यान से संत सुने और विचार करें। बाबा गंगानंद जी की ऐसी इच्छा है कि आप कोई कमी मत करना, समझ में आवे या ना आवे, असलियत कह देना। महाराज भरत जी ने कहा महाराज रहुगण से राजन तुम्हारे वचनों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, या शरीर से संबंध है। भोजन मिले न मिले शरीर को, मोटा हो पतला हो शरीर होता है। मैं शुद्ध सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, मेरा तुम्हारे वचनों से कोई संबंध नहीं है। रही राजा प्रजा की बात, यहां राजा कोई नहीं है, ये भी शरीर का संबंध ही है, राजापन और प्रजापन, स्त्रीपन पुरुषपन, पशुपन मनुष्यपन, और ज्यादा कह दें तो सारी क्रियाएं मनुष्य शरीर से संबंधित हैं। शरीर से जिन महान पुरुषों को वैराग्य हो गया है उनको सबसे वैराग्य हो गया। आगे सुनाएंगे महाराज। कल परसों के प्रसंग में शरीर जब तक रहता है पुरुष का और शरीर का ठीक ज्ञान रहता है तब तक परमार्थ से बहुत दूर रहता है। ध्यान देना आप लोग। महाराज जड़ भरत जी ने कहा राजन एक पृथ्वी नीचे है और एक पृथ्वी का ढेला ये शरीर है, और इस शरीर पृथ्वी पर एक ये पालकी पृथ्वी रखी है, और यह पालकी में पृथ्वी का ढेला एक तू बैठा है। यहां राजा प्रजा कुछ नहीं, सब पंचभौतिक है। ये वाणी सुनते ही राजा पालकी से नीचे कूद गए। राजा पालकी से नीचे कूद गए और दोनों चरण पकड़ लिए, और राजा ने प्रश्न किया, अब आप लोग सावधानी से समझना, हम भागवत का सिद्धांत सुनाने जा रहे हैं। राजा ने
चरण छू करके भरत जी से कहा, नाथ मैं आपकी वाणी नहीं समझ पाया। ये तो मानने को तैयार हूं कि आप शुद्ध सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, लेकिन कृपा करके ये बता दीजिए मेरे वाक्यों से आपका संबंध क्यों नहीं है। अरे बाबा, साक्षात संबंध न हो, इस शरीर से संबंध है मेरी वाणी का, और शरीर से आपका संबंध है। अग्नि चूल्हे में जलाई जाती है, ऊपर पात्र रखा जाता है, उसमें जल किया जाता है, जल में चावल डाले जाते हैं और चावल बन जाते हैं। अग्नि का और चावलों का साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध है। तुम्हारा और मेरे वचनों का साक्षात संबंध नहीं है, लेकिन परंपरा संबंध तो है। मेरे वचनों का शरीर से संबंध है, तू पतला है, तेरे को भोजन नहीं मिला है, मैं राजा हूं, चिकित्सा कर दूंगा। इन वचनों का शरीर से संबंध है और शरीर से तुम्हारा संबंध है। आत्मा का संबंध इन शरीरों से नहीं है। ये बात मेरी समझ में कैसे आए? बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हंस करके महाराज भरत जी ने कहा, राजन अकोविद कोविद वाद वादान दस्य तो नीति विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। भरत जी ने कहा, राजन बात तो तुम विद्वान जैसी करते हो, विद्वान जैसी तुम बात करते हो, हम इतना समझ चुके हैं कि तुम विद्वान नहीं हो। जो विद्वान होते हैं वो व्यवहार को परमार्थ में नहीं मिलाते। कभी सोचा होगा सज्जनों, पढ़े लिखे पुरुषों और हमारे संतों ने, परमार्थ क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, कहां तक होता है व्यवहार? सांची बात कहने में नाराजी आ जाती है। व्यवहार होता है शास्त्र में ईश्वर मिलने तक, परमार्थ नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति हो जाए तुमको, ये व्यवहार है, सबसे उत्तम व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। अर्जुन को नहीं मिले, अर्जुन की तो सेवा करते थे, कन्हैया रथ हाँकते थे, ये रोज पढ़ते हैं, आप लोग विचार नहीं करते। श्याम सुंदर अर्जुन का रथ हाँकते थे, सेवा करते थे, लेकिन अर्जुन को परमार्थ नहीं बताया, परमार्थ से दूर था। गीता के मैदान में जब अर्जुन व्यथित हुआ, गांडीव हाथ से गिर गया और निश्चय कर लिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिनके लिए राज करने के लिए युद्ध की तैयारी थी वो सारे मरने के लिए खड़े हैं, तब परमार्थ का उपदेश किया, हृदय का राज्य बताया भगवान ने। परमार्थ इसे कहते हैं, ये व्यवहार है सारा का सारा। तब मुक्त कंठ होकर के पार्थ ने ये बात गीता में कही, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत प्रसादात में अच्युत। अब मोह नष्ट हो गया। ध्यान देना आप लोग, व्यवहार को जो परमार्थ में मिलाते हैं वो कुछ नहीं समझे। इसका अर्थ आ गया समझ में? परमार्थ जितना सुना समझान है आपने आज तक, गौ गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया। जानियो भाई राम का वाक्य है, हमने जितना सोचा सुना और समझा ये सब माया है, परमार्थ नहीं है। कभी आपने सोचा होगा, महाराजा जनक बेटी का ब्याह कर रहे हैं, राजा लोग इकट्ठे हैं,
शर्त है धनुष तोड़ने की। एक राजा है और ब्याह करता है बेटी का, वो परमार्थ का ज्ञाता है, और एक संत है जो मां के पेट से बाहर आते ही जंगल को चला जाता है। इतना विरक्त संत उस गृहस्थी के दरवाजे पर 7 दिन खड़ा रहा। सुना किसी महान पुरुष से? सोचा कभी परमार्थ क्या होता है? परमार्थ पाने के लिए एक गृहस्थी के दरवाजे पर 7 दिन खड़ा रहा। तब जनक ने परमार्थ बताया। तो व्यवहार की बात साहब, वो न लंगोटी राखे न कछु राखे, और वो ने काउते कछु कामनाएं, और ऐसी बात परमार्थ में मिला दी जाए कि बे परमार्थी, ये बड़ी भारी भूल है। अरे महाराज वो का परमार्थ जानेंगे? उन पे तो 4 गाड़ी हैं, हवाई जहाज में चलते हैं। व्यवहार को परमार्थ में मिलाना मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं है। परमार्थ परमार्थ ही होता है। अब आप ध्यान देंगे, जब ये बात महाराज रहुगण से कही, तुम बात विद्वान जैसी करते हो लेकिन विद्वान नहीं हो। विद्वान व्यवहार को परमार्थ में नहीं मिलाते। व्यवहार कैसा ही हो, राजा हो भिखारी हो, वस्त्र पहनता हो नंगा पड़ा हो, हवाई जहाज से चलता हो पैदल भागता हो, भेष कोई प्रकार का हो, देश कोई हो, जाति कोई हो, ये सब व्यवहार है। परमार्थ सबके हृदय में हो सकता है। महान पुरुषों का सानिध्य मिल गया हो। जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म पा करके भगवत चरणार बिंद के लिए रति हो जाना ये और ज्यादा दुर्लभ है। और भगवत चरणाबिंद में रति हो करके भी किसी महान पुरुष का सानिध्य मिल जाना ये अत्यंत दुर्लभ है। ये नहीं होता। महान पुरुष नहीं मिलते, परमार्थ समझने वाले नहीं मिलते। राजा ने महाराज भरत जी की ये बात सुन करके दोनों चरण पकड़ करके कहा, नाथ परमार्थ बता दीजिए, परमार्थ क्या होता है? परमार्थ बताने लगे महाराज भरत जी, आप लोग बड़े ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुनना। न सस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात बरीयसी रफिवाच समासन स्वपने निरुक्त्या गृहमेधि सोक्षम नेयस्य हियान्मितम स्वयं स्यात्। देखो राजन, स्वप्नावस्था देख करके जो परमार्थ नहीं समझा उसे वेद भी परमार्थ नहीं समझा सकते। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। स्वप्न देख करके जो परमार्थ नहीं समझा उसे वेद भी परमार्थ नहीं समझा सकते। राजा ने पूछा, महाराज कृपा करके बता दीजिए। ध्यान देना, जीव की 3 अवस्था होती हैं। एक तो जागृत अवस्था जिसमें हम और आप बैठे, और एक स्वप्नावस्था, उसमें ऐसी सृष्टि होती है, और एक घोर निद्रा में सोते हैं, उसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। ये व्यवहार है। और तीनों अवस्थाओं में जो नित्य मुक्त रहता है, आज तक जिसके किसी प्रकार का कोई बंधन मुक्ति जिसकी नहीं हुई, वो परमार्थ है, जिसे तुरीय शब्द से संबोधित करते हैं। ध्यान देना, स्वप्न अवस्था की बात विशेष क्यों कही जाती है, कभी सोचा है? स्वप्न अवस्था में कोई दुनिया का मानव किसी मत का हो, कोई दूसरी बात सिद्ध नहीं कर सकता। स्वप्न में तुम अकेले हो और अकेले सृष्टि बनाते हो।
स्त्री हजारों बनाओ, पुरुष हजारों बनाओ, वन बगीचा बनाओ, नदी पहाड़ समुद्र बनाओ और उनमें दुख सुख का भोग भोगो। ये सारी क्रिया तुम्हारी है। ग्रंथकार लिखते हैं, आप ध्यान देना, ये जो है संसार कैसे होता है, जैसे तुम में स्वप्न का संसार होता है। निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी ब्रह्मण स्थितम यथा माया सृष्टि स्थिति त्यंत कारिणी। जैसे जीव में स्वप्न में संसार बनाने की शक्ति नींद से प्रकट हो जाती है, ऐसे ही माया द्वारा ब्रह्म में संसार प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, संसार उत्पन्न होता है। स्वप्न में कोई दुनिया का विद्वान दूसरी चीज सिद्ध करने में असमर्थ है। तुम अकेले सोए चारपाई पर, वो स्त्री वन बगीचा पुरुष पक्षी जानवर कहां से आ गए? ध्यान देना, स्वप्न में आपके 4 स्वरूप होते हैं। कोई युक्ति कोई प्रमाण नहीं जो और सिद्ध कर सको। उस स्वप्न का संसार तुमसे बना और एक स्वरूप तुम्हारा उन संसार में बना। गंगा नहाने जा रहे थे, तुम भी साथ जा रहे थे, स्त्री पुरुषों के दुख सुख हो रहे थे। एक स्वरूप तुम्हारा वो था जो चारपाई पर सो रहा था। वहां न गंगा है, न पहाड़ है, न नदी है, न समुद्र। और एक चौथा स्वरूप तुम्हारा था, उस पर दृष्टि नहीं जाती, जो उस सारी सृष्टि का प्रकाशक था। तुम्हारा प्रकाश हो रहा था, स्त्री पुरुषों का प्रकाश हो रहा था, वन बगीचा धरती पहाड़ों का प्रकाश हो रहा था और उसमें क्रिया हो रही थी। और तुम रो रहे थे कि हंस रहे थे, उसका भी प्रकाश हो रहा था। वो कौन का स्वरूप था? न तो वहां कोई भौतिक ज्योति है और ज्योति किसी प्रकार सिद्ध हो ही नहीं सकती, तुम्हारी ज्योति थी। शास्त्रकार लिखते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचंग यत प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। जागृत का प्रकाश भी वही प्रकाश कर रहा है जो स्वप्न की सृष्टि का प्रकाशक था। सुषुप्ति का प्रकाश उसी प्रकाश ने किया और अब भी वही प्रकाश है। कभी सोचा नहीं होगा, किसी महान पुरुष से सुना नहीं होगा। अब भौतिक ज्योति है, सूर्य का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, इसलिए वो प्रकाश तुमको ज्ञात नहीं होता। स्वप्न में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, वहां और कोई प्रकाश सिद्ध कर ही नहीं सकते आप। ये तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश था। इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न एक सुषुप्ति अवस्था होती है। ये कैसे समझा तुमने? एक कथा आती है, ध्यान देना इस बात पर विशेष। काशी में एक राजा हुए हैं, एक बालागी ब्राह्मण गए उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए। राजा बड़े भारी विद्वान और ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। ब्राह्मण ने जाकर के कहा है, राजन मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए आया हूं। राजा ने बहुत सी गऊएं सोने से अलंकृत करके उस ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दी, केवल इतना सुन करके कि मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए आया हूं। ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जितना ब्राह्मण जानता था, राजा उससे बहुत आगे जानता था। राजा उन बातों को काटता गया और राजा ने अंतिम में कहा, जब ब्राह्मण चुप हो गया कि इतने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये ब्रह्मानुभूति नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप कृपा करके आगे की बात आप बता दीजिए। राजा ने कहा, शास्त्र विधि से समझने की जिज्ञासा करो। ये विद्या बिना शिष्य गुरु परंपरा के
न आई है, न आवेगी और न सफल हो सकती। ब्राह्मण शिष्य हो गए। राजा महल में गए, एक पुरुष सो रहा था। ब्राह्मण ने जितनी बातें कही थी, राजा ने वही बातें सोते हुए पुरुष से कही और वो नहीं जगा। राजा ने छाती पर हाथ रखा और दबाया, तब वो पुरुष जग गया। राजा ने पूछा ब्राह्मण से, बताइए कहां था और कहां से आया है? तूने जो बताया था उसमें से जो कोई नहीं था, नहीं तो बोल जाता। अरे वो तो बुद्धि थे, वो छोटी चीजें रह गई बाबा। बुद्धि सावधान है कि उन्हें सुनती तो बुद्धि की गोदी में थी जो तुमने बताया था, और ये बुद्धि की गोदी से बाहर था, यहां से आया है। ध्यान देना आप लोग, स्वप्न में जो हमारी चेतना होती है वही स्त्री पुरुष वन बगीचा बनी, वही चेतना स्वयं बनी।